उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पौड़ी और श्रीनगर के मंदिरों को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। पौड़ी और श्रीनगर जैसे स्थान धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को धार्मिक स्थलों से रूबरू करवाने के लिए अब दोनों ही शहरों के बीच एक धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, जिससे कि पौड़ी पहुंचने वाले पर्यटकों को सभी मंदिरों से अवगत कराया जा सके। इसके लिए किताब लिखने पर भी विचार किया जा रहा है। हमने अलग अलग सर्किट बना रहे हैं। एक सर्किट रहेगा कि हमारा जो पौड़ी का कालेश्वर मंदिर है, कंडोलिया मंदिर है, फिर हमारा धारी देवी का है, देवलगढ़ का है, हमारा श्रीनगर का जो मंदिर है जिसमें कि हर साल जो है हजारों लाखों लोग जो है मन्नत मांगने आते हैं, तो इसका हम एक सर्किट बना रहे हैं। पैठानी का जो हमारा राहु मंदिर है उसके लिए हम पर्यटन से एक अलग से सर्किट बना रहे हैं। तो हर मंदिरों का जो है एक सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम पौड़ी में एक टूरिज्म सर्किट भी बनाने वाले हैं, एक तीर्थाटन सर्किट भी बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इससे लिंक रहेंगी। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम पुलिस की मौजूदगी में ज्ञानिक कॉटेज, कसमंडा स्टेट लाइब्रेरी, मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची। प्राधिकरण की ओर से मसूरी की जनता से आग्रह किया गया है कि कोई भी निर्माण करने से पहले अपने मानचित्र को स्वीकृत करा लें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती द्वारा गुरुवार की देर शाम को मसूरी माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर चल रहे वाहनों और सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियों की चेकिंग की गई। माल रोड पर तैनात नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को किसी भी हाल में प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर वाहनों को न ले जाने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों से बात करते हुए आशुतोष सती ने कहा कि माल रोड को व्यवस्थित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन मसूरी माल रोड को शिमला माल रोड की तर्ज पर विकसित करने पर विचार कर रहा है, जिससे कि माल रोड स्वच्छ और सुंदर और वाहन फ्री हो सके। मॉल रोड मसूरी की जान है और सभी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, स्पेशली पैदल वॉक करने के लिए आते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि मॉल रोड को इस तरीके से व्यवस्थित की जाए कि जो भी यहाँ पर्यटक घूमने आता है वो उसका पूरा लुत्फ उठा सके। तो इसी के क्रम में आज हमने जो गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं अव्यवस्थित तरीके से पार्क की जाती हैं या जो बिना पास के अंदर जा रहे हैं, ताकि उससे पालिका का जो रेवेन्यू वो भी लीकेज ना हो और गाड़ियाँ जो है अव्यवस्थित तरीके से पार्क ना हो माल रोड में, उसी के तहत ये अभी। न्यूज स्टूडियो के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों ऋषिगंगा घाटी और तपोवन में लापता व्यक्तियों की खोजबीन आज 20वें दिन भी जारी है। आपदा में लापता 206 लोगों में से अब तक 70 लोगों के शव और 30 मानव अंग बरामद किए गए हैं। 134 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। अब तक मिले शवों में से 41 की शिनाख्त की जा चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में खोजबीन का काम जारी है। वहीं तपोवन इंटेक टनल में लगातार सफाई का काम भी चल रहा है। हालांकि पॉइंट तक मशीन पहुंच गई है, लेकिन टनल में पानी और मलबे के रिसाव के चलते लापता 35 लोगों का पता अभी भी नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, चमोली। सेवा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़क निर्माण को लेकर डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा के ग्रामीणों ने मातृभूमि सेवा संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वो 2 विभागों की लड़ाई के बीच में पिसकर रह गए हैं, जिसके चलते अभी तक उनके गांव की सड़क नहीं बन पाई। हमें इसलिए आंदोलन करना पड़ा कि सड़क की हालत बहुत खराब है। यहाँ पैदल भी इंसान चल नहीं पाता और पैदल चलने में भी दिक्कत है, लेकिन जंगलात का जो रोड़ा है वो रोड़ा रख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए सड़क ये दे रहे हैं। हमने उधर वाली जो सड़क है रामनगर डांडा, वहाँ पे भी हमने ये मतलब बात की थी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि वहाँ से दुबाटी से लेके वहाँ तक कैसे बनेगी, वहाँ पे तो जंगलात वालों का है, तो इसलिए ये सड़क हो नहीं पा रही है और ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। इस आंदोलन में यूकेडी ने भी अपना समर्थन दिया। पीडब्ल्यूडी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, फॉरेस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है।
जब एक मंत्री के अंडर में ये दोनों विभाग हैं तो आखिर क्या काम है कि उनकी ही विधानसभा की ये सड़क नहीं बन पा रही है। जब मंत्रियों को आना होता है, जब एनटी तिवारी आए थे तो रातों रात ये सड़क बन गई थी, जब एक दूसरे नेता आए तो रातों रात बन गई। मतलब नेताओं के लिए तो आप रातों रात सड़क बनाओगे और ग्रामीण जो है सालों से यहाँ पे मांग कर रहे हैं सड़कों की और आप लोगों ने ये सड़क नहीं बनाई है। इवन ऑफ की जो है जो रोडियाँ यहाँ पे गिरी हुई थी, जो बजरी यहाँ पे गिरी थी, उसको भी उठवा लिया गया है। मातृभूमि सेवा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसूरी में खाद्य पूर्ति विभाग के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मसूरी नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मसूरी विधायक गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शिरकत की, जहां पर लोगों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए गए। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को सरकार की इस राशन वितरण योजना के बारे में जागरूक किया। वहीं खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों को लोगों को राशन वितरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने नारा दिया था, जिन्होंने संकल्प किया था कि वन नेशन वन कार्ड, और आज मेरी विधानसभा में उसका शुभारंभ हमने पहाड़ों की रानी मसूरी से किया है। यहाँ के 5300 जो कार्ड धारक हैं उनके डिजिटल कार्ड, उनमें से कुछ लोगों को सिंबॉलिक हमने यहाँ पर वितरित किए हैं, और इसको बनने के बाद जो एक प्रकार की चोरी हुआ करती थी, इंस्पेक्टर राज, वो समाप्त हुआ। हमने सभी लोगों को मंच के माध्यम से अवगत कराया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए ये जो बायोमेट्रिक कार्ड है ये हमारा उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो डाटा है किसी कंज्यूमर का, उसके परिवार के सदस्यों का, डाटा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे लगाया गया है। डिजिटल डाटा है, सारे मेंबर्स जो हैं आधार कार्ड से लिंक हैं। तो ये भी अभी डिस्कशन हुआ था, सूचना सबको दी गई, उपभोक्ताओं को दी गई कि राशन कार्ड का, पीवीसी कार्ड, डिजिटल कार्ड का मतलब ये है कि उसके आधार से लिंक है, अब वो व्यक्ति दूसरी जगह अपना राशन कार्ड नहीं बना सकता है। तो डुप्लीकेसी तो यहीं पर खत्म हो गई है। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी और राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, तो सरकार की ये व्यवस्था है कि बायोमेट्रिक रूप से राशन बटेगा। बायोमेट्रिक मतलब व्यक्ति जाएगा, उसके परिवार का सदस्य जाएगा, वो अंगूठा लगा के अपना राशन प्राप्त करेगा। तो ये हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। डुप्लीकेसी खत्म होना ही अपने आप में एक ट्रांसपेरेंसी है। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।